हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपना सेशन करने वाले हैं जिसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारी इन्वेस्टमेंट होने वाली है $6,353। ओके, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। इट्स मीन कि अगर हम प्रॉफिट करेंगे तो हम सेशन के एंड में देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज मैं ट्रेड करने वाला हूँ USD JPY करेंसी पेयर में। और आज की जो मैं फ़र्स्ट ट्रेड लूँगा वो मैं लूँगा $200 की, हम मेरी फ़र्स्ट ट्रेड होगी। और उसके बाद हम देखेंगे, फ़िलहाल हम मार्केट की कंडीशंस देख लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं मार्केट कंसिस्टेंटली कुछ देर पहले से ही, काफ़ी देर से ही जो है ना बुलिश ट्रेंड मार्केट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड है। ये देखें ग्राफ मैंने आई थिंक 2 to 3 मिनट, हाँ 2 मिनट का मैंने ग्राफ किया हुआ है इस टाइम। ठीक है, कैंडल स्टिक्स का जो टाइम होता है वो मैंने 2 मिनट्स किया हुआ है। इट्स मीन के जो ग्राफ टाइमिंग है वो मैंने 2 मिनट की हुई है। और 2 मिनट के ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रोंगली स्ट्रोंगली एक बुलिश ट्रेंड है। ओके, इट्स में बुलिश ट्रेंड मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जो ट्रेंड होता है, अपवर्ड अप अप ट्रेंड है ये। ओके, अपवर्ड ट्रेंड है, ग्रीन ट्रेंड, ये जैसे कि देख लें यहाँ पे आप ग्रीन। तो ये जो यहाँ पे है, ये जो ट्रेंड है यहाँ से नीचे की साइड पे, इसको हम बोलते हैं बेरिश ट्रेंड। ओके, यहाँ पे मार्केट जो है वो बेरिश मार्केट है। ओके, इट्स मीन कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। ओके, डाउन ट्रेंड और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड आया। ओके, यहाँ पर ये कंसोलिडेट किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ। इट्स मीन कि डाउन ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन जोन आया, उस कंसोलिडेशन जोन के बाद मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में मूव हो गई। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये एक पैटर्न भी यहाँ पे बना हुआ है जिसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। ओके, ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें मार्केट में हमेशा अक्सर देखने को मिलता है। एक स्ट्रॉन्ग जो है कैंडलस्टिक पैटर्न ये होता है। यहाँ पे अगर आपको इसके बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो वो मैं बना दूंगा। तो अगर मैं इसमें ही इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया मैंने, तो जो हमारा सेशन है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ओ गाइस, यहाँ पे 2 ट्रेड्स मुझसे लग गई हैं मिस्टेक बाय मिस्टेक, मुझे पता नहीं चला और ये पता नहीं कैसे लग गई हैं। आई थिंक यहाँ पे आई थिंक गलती से बाय मिस्टेक क्लिक हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। यहाँ पे यहाँ पे 10 सेकंड रह गए हैं हमारी ट्रेड क्लोज होने को। यहाँ पे 2 ट्रेड्स लगी हुई हैं $200 की। इट्स मीन कि $400 यहाँ पे ट्रेड पे लगे हुए हैं टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और मुझे पता भी नहीं। हो मैन, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आप लोगों से बात कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला, बाय मिस्टेक यहाँ पे लॉस हो गया हमें $400 का। और अब $400 का हमें लॉस हो गया है। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा ये जो सेशन है, इस सेशन में अब हम देखते हैं कि हम इस अपने लॉस को रिकवर कर पाते हैं या नहीं। एक प्रॉपरली प्लान के साथ, एक प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट के साथ और एक प्रॉपरली तरीके के साथ हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इस लॉस को रिकवर कर पाते हैं या नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं $250 की ट्रेड लूँगा। यहाँ पे मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करूँगा कि मेरा $400 का लॉस हो गया है और मैं $400 का अगर लॉस हुआ है तो मैं उसे एक्सेप्ट ना करूँ और नेक्स्ट ट्रेड जो मैं वो $1000 की लूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक प्रॉपरली तरीके के साथ, एक सही तरीके के साथ हम यहाँ पे अपना ये लॉस रिकवर करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये यहाँ से मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रा की है जो कि
कंसिस्टेंटली यहाँ से देखें, कंसिस्टेंटली यहाँ पे बुलिश मार्केट है। ओके, यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ताकि मार्केट के लेवल को अच्छे तरीके से हाईलाइट किया जाए और इजी तरीके से मैं यहाँ पे देख सकूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि टूल्स जो होते हैं वो टूल्स यूज़ करने के लिए ही होते हैं, ट्रेडिंग को इजी बनाने के लिए ही टूल्स दिए होते हैं। तो आप काइंडली ये सब चीज़ें यूज़ किया करें, आपकी जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। ओके, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे एक लेवल में बना लेता हूँ और एक मैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ये मार्केट के लेवल्स को मैंने हाईलाइट कर लिया। मार्केट रिसेंटली यहाँ से मार्केट रिसेंटली रिजेक्ट हुई है। ओके, यहाँ से ये देख रही हैं, ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है ये यहाँ तक आई, एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद यहाँ से इसने रिजेक्शन ली और रिजेक्ट होकर यहाँ पर जाके क्लोज हो गई। ओके, तो यहाँ पे हम अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते थे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी तो मिस हो गई है। लेकिन हम देखते हैं कि हम किस तरीके से ट्रेड कर पाते हैं। नेक्स्ट कैंडल देखें, एक बुलिश कैंडल बन चुकी है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट का बिहेवियर, कि मार्केट का बिहेव क्या है, और उसके बाद फिर ओके। तो गाइस यहाँ पर मैं वेट करूँगा, और वेट करने के बाद फिर जैसे मुझे एक एंट्री पॉइंट मिलेगा तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड पुट करूँगा। यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मार्केट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये डाउन आएगी तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में 1 मिनट की ट्रेड लूँगा। ओके, यहाँ पे मैं 1 मिनट की मैंने ट्रेड ले ली टू द अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो रीज़न मेरा क्या है? रीज़न मेरा एक सिंपल सा रीज़न है। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन मे बी आप लोगों को शायद ऊपर से ही ना गुजर जाए जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पे जो जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो कैंडल है ये एक डोजी कैंडल टाइप बनी। ओके, यहाँ तक सेलर्स आए, यहाँ पे सेलर्स आके एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली सेलर्स को, और यहाँ पर जाके ये कैंडल क्लोज़ हो गई। ओके, तो यहाँ पर जब ये कैंडल क्लोज़ हुई तो नेक्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी। ओके, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ये वाली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी। ओके, तो इसके बाद जो ये हमारी कैंडल होने वाली थी, ये जो हमारी कैंडल होने वाली थी, तो ये जब यहाँ तक आई तो इट्स मीन कि ये जो एक लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट यहाँ पर जब आएगी यहाँ से रिजेक्ट होगी। ओके, तो यहाँ से जैसे रिजेक्ट होगी, मैंने जैसे आपको बोला है कि यहाँ से रिजेक्ट होगी, तो देखिए नेक्स्ट जो कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है। लेकिन हमने जल्दबाजी में यहाँ पे ट्रेड पुट कर दी थी। ओके, अगर हम इस कैंडल का वेट कर लेते तो ये यहाँ पे जैसे क्लोज होती, नेक्स्ट कैंडल हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ही लेनी थी। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब हमने लेनी थी तो ये हमें शॉर्ट विन ही होती ये ट्रेड। ओके, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में लॉस तो चलता रहता है। अब हम देखते हैं कि हम इसे रिकवर कैसे करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो ट्रेड है मैं $500 की लूँगा। तो नेक्स्ट ट्रेड मैं $500 की लूँगा और देखते हैं कि मार्केट का क्या रिएक्शन है, मार्केट का क्या बिहेवियर है, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। ओके, तो इस कैंडल के बाद हम ट्रेड लेंगे। ओके, इस कैंडल को हम क्लोज होने देंगे, इस कैंडल का हम बिहेवियर देखेंगे, इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझेंगे और नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे। ओके, तो हम वेट करते हैं और यहाँ पे हम अपनी ट्रेड्स देख लेते हैं हिस्ट्री में, 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे जैसे ये थोड़ी सी और नीचे आएगी तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रेड ले लूँगा $500 की। ओके ओके ओके, तो ओके सो गाइस यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ली है टू द अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन मैंने नीचे ट्रेड ली थी। मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह से ट्रेड जो है वो, चलो कोई बात नहीं, अच्छा एंट्री पॉइंट है। देखते हैं नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए कि ये जो कैंडल है
ये इस कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी, ओके। और ये यहाँ तक आई, ये जो आप विक देख रहे हैं, ओके, ये जो आप विक देख रहे हैं इस विक तक आई। इट्स मीन कि इस रेड कैंडल ने यहाँ तक ये आई और यहाँ पे आके क्लोज हो गई, और इसके यहाँ पे आके क्लोज हुई। इट्स मीन ये जो कैंडल है, इस कैंडल की हाफ बॉडी को उसने जो है वो एंगल्फ कर लिया है, ओके। इसको एंगल्फ पैटर्न कहते हैं, ठीक है। हाफ बॉडी को एंगल्फ किया है। तो एंगल्फिन जो पैटर्न होता है उसमें जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो प्रीवियस कैंडल की बॉडी को कम्प्लीटली एंगल्फ कर लेती है, ओके। तो उसके बाद फिर जो ट्रेंड होता है वो चेंज हो सकता होता है, ओके। तो अब जबकि मैंने देखा कि ये जो कैंडल है इसने प्रीवियस कैंडल की बॉडी को हाफ एंगल्फ किया है, ओके। तो इट्स मीन कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं, सेलर्स के बाद एक फिर से बायर्स एंट्री ले सकते हैं मार्केट में, ओके। तो इसके बाद मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में एक बुलिश ट्रेड ली, ठीक है। मुझे पता था कि मार्केट में सेलर्स रिजेक्ट होंगे, सेलर्स आई मीन के बायर जो हैं वो मार्केट में इंटर होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इस कैंडल पर ट्रेड ली। और वो जैसे आप देख रहे हैं कि हमें विन हो गई है, ओके। $500 की मैंने एक ट्रेड ली थी, वो हमें विन हो गई है। और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड्स किस तरीके से लेनी है, और हमारा लॉस हम रिकवर करते हैं और अगर हम प्रॉफिट करते हैं तो वो भी हम देख लेंगे अपने सेशन क्लोज करने के बाद। यहाँ पे कुछ और ट्रेड्स मैं लूँगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये आई होप मैंने समझाने की कोशिश तो की है कॉन्सेप्ट के, किस कॉन्सेप्ट पर मैंने ट्रेड ली है। लेकिन देख लेते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड हम किस तरीके से लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ मार्केट का रिएक्शन, मार्केट का बिहेवियर, ओके। तो ओके गाइज़, यहाँ पर मैं एक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा। अगर मुझे दोबारा ये कैंडल अगर मुझे अपॉर्चुनिटी देगी तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर ट्रेड लूँगा। बट आई थिंक, मुझे लगता है कि ये कैंडल हमें एंट्री पॉइंट नहीं देगी बिकॉज हमने एंट्री पॉइंट मिस कर दिया। वो क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ये कैंडल जब यहाँ तक आई, ठीक है, ओके, यहाँ तक आई, यहाँ से ऊपर गई रिजेक्ट होके, सेलर्स यहाँ से रिजेक्ट होके ऊपर गए हैं, ओके। तो यहाँ से जब सेलर्स रिजेक्ट हुए हैं और बायर्स ने मार्केट में एंट्री लिया है, तो यहाँ तक सेलर्स आए थे, ठीक है। और यहाँ पे आप ये लेवल भी देख रहे हैं कि ये एक लेवल है, ये वाला, ये एक स्पोर्ट लेवल है। यहाँ पे एक स्पोर्ट लेवल भी था, और उसके बाद हमें यहाँ पे पता भी था कि ये यहाँ पे सेलर्स रिजेक्ट हो सकते हैं और बायर्स जो हैं वो एंट्री ले सकते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे हमने एंट्री पॉइंट मिस कर दिया, ओके। तो लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट है, मार्केट में हम फाइंड करेंगे कोई और अपॉर्चुनिटी, तो हमें मार्केट में ज़रूर मिलेगी। लेकिन पेशेंस के साथ ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। अन्य ट्रेड हवाई फाइड नहीं निकालें मार्केट्स में, ठीक है ना, नहीं तो लॉस करके ही जाओगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ओके, तो अगर ये कैंडल अब थोड़ी सी और अप जाती है तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में लूँगा। लेकिन ये अप जाके नीचे आ चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये नीचे आके ऊपर चली गई है। यहाँ पे एंट्री पॉइंट मिस हो गया था, आपसे बात कर रहा था, यहाँ पे भी आपसे बात कर रहा था, तो यहाँ पे भी एंट्री पॉइंट मिस हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मैंने $500 की ट्रेड ली थी, ओके। तो प्रीवियस जो मेरा लॉस था $250 का, वो भी रिकवर हो गया, और ये भी हाफ रिकवर हो गया। तो हमारी आलमोस्ट ये जो ट्रेड है ये हमारी रिकवर होने रहती है। इट्स मीन कि अगर मैं यहाँ पे 500 डॉलर्स की एक और ट्रेड लूँगा, तो हमारा जो आलमोस्ट मतलब रिकवरी हो जाएगी, हमारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा, और हम थोड़ा सा प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 500 की नहीं, यहाँ पे मैं $400 की ले लेता हूँ, ओके। चलें 5 की ले लेते हैं। मार्केट को अच्छे से एनालाइज करके उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे ट्रेड। और ये ट्रेड अगर हमारी प्रॉफिट हो जाती है तो मैं यहाँ पे सेशन क्लोज़ कर दूँगा, और अगर ये हमारी लॉस हो जाती है तो भी मैं यहाँ पर सेशन क्लोज़ कर दूँगा।
तो देखेंगे अगर किसी कंडीशन में अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है तो फिर मे बी मैं सेशन क्लोज़ ना करूं, लेकिन आई होप कि इस प्रॉफिट के बाद इस ट्रेड के प्रॉफिट होने के बाद हम सेशन को क्लोज़ कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ओके। तो गाइस यहाँ पे मैं ट्रेड लेने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये थोड़ी सी ऊपर जाती है तो हम डेफिनेटली यहाँ पे देखें कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलर्स प्रेशर है इस कैंडल पे। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर प्रेशर था इस कैंडल पे, और ये एक लेवल है और एक ये लेवल है। इस लेवल मतलब इस रेंज के अंदर मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। ओके, ये एक कंसोलिडेशन जोन है, तो इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर हम ट्रेड लेते हैं, देखते हैं कि अगर हम ट्रेड ले पाते हैं या नहीं। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैंने एक अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ली है। वो मैंने क्यों ली है? वो मैंने इसलिए ली है कि यहाँ से देखिए आप, मार्केट कंसिस्टेंटली यहाँ से रिजेक्ट होती है। यहाँ पे बार बार बायर्स आते हैं और वो रिजेक्ट होते हैं। ओके, तो ये एक मेरा पॉइंट था कि यहाँ जैसे जैसे ही इस लेवल को इस कैंडल ने क्रॉस किया, तो इट्स मीन कि ये जो लेवल है, इस लेवल से बायर्स बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो ये जब यहाँ तक आई तो डेफिनेटली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए ट्रेड पुट करने के लिए, क्योंकि ये हमें 100% एक शॉर्ट थी, एक विन, 100% प्रॉफिट होने वाला था इस ट्रेड में, क्योंकि मुझे पता था कि ये यहाँ तक आई और यहाँ से रिजेक्ट होनी है। ठीक है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और थैंक गॉड कि मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा था, मेरा ध्यान आप लोगों की तरफ नहीं था, तो इसलिए मैं मार्केट पे ही फोकस कर रहा था और मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने यहाँ पर उसका फ़ायदा उठा लिया। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 प्रॉफिट्स कर लिए कंसिस्टेंटली $500 के। ओके, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे आलमोस्ट हमें जो हो गया है प्रॉफिट, वो हमें हो गया है 448 एंड 69 $900 का हमें प्रॉफिट हुआ है इस 2 ट्रेड्स में। और प्रीवियस जो हमारी ये वाली ट्रेड्स थी, इसका हम लॉस देखते हैं कि ये जो 2 ट्रेड्स हैं, इस ट्रेड्स का जो लॉस बनता है वो 400, और थर्ड ट्रेड का हमारा लॉस हो गया 4 एंड 650 हमारा टोटल लॉस हो गया। ओके, तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है इस सेशन का, वो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है $900 का, और $900 में से हम चलो $600 निकाल देते हैं, तो हमारा 250 to 300 ऑलमोस्ट हमारा प्रॉफिट बना। ओके, तो यहाँ पे इस सेशन को हम क्लोज़ करते हैं, और इस सेशन में आप लोगों के सामने मैंने किस तरीके से प्रॉफिट निकाला और किस तरीके से लॉस रिकवरी की। ओके, और यही एक अच्छा तरीका होता है। ठीक है, और अगर आप लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप प्रॉपरली ट्रेडिंग को सीखें, नॉलेज गेन करें। ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस बनाएं, और प्रॉपरली ट्रेडिंग को लर्न करके उसके बाद आप मार्केट में आएँ और आप प्रॉपरली तरीके के साथ मार्केट में काम करें। ओके, बिकॉज़ ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि विदाउट प्रॉपर नॉलेज एंड विदाउट डीप एंड प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर एक्सपीरियंस आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते, आप इस तरीके से काम नहीं कर पाते। आप हमेशा ही, क्योंकि मार्केट में देखें हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। ओके, तो अगर आपको क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व है, और अगर आप सोच समझ के नहीं आएंगे, ठीक है, आप सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप ट्रेडिंग को लर्न नहीं करेंगे प्रॉपरली, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपके पास नॉलेज नहीं होगा। ओके, और आप ट्रेडिंग आपको आती नहीं होगी, क्योंकि आपने ट्रेडिंग को लर्न नहीं किया होगा। ओके, तो ये फील्ड एक नॉलेजेबल फील्ड है। अगर आप इसके बारे में
अपना एक्सपीरियंस गेन करेंगे, इसको सीखेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, ओके। इसको स्टडी करके इसको लर्न करेंगे प्रॉपरली तरीके के साथ, उसके बाद इसमें आप आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क भी है, लेकिन आपको तो पता होगा किस तरीके से आपने काम करना है, क्योंकि आपने प्रॉपरली लर्न किया होगा, ओके। तो आप यहाँ पे काम करके मेरी तरह प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ पे अब मैंने देखें आप लोगों के सामने किस तरीके से मेरा लॉस हुआ। पहली जो मेरी 2 ट्रेड्स थी वो किस तरीके से मुझे लॉस हुई, ओके। बाय मिस्टेक 2 ट्रेड्स मुझे पता भी नहीं चला किस तरीके से लगी, ठीक है। आई डोंट नो किस तरीके से लगी, बट वो लगी। 2 ट्रेड्स हमारी वो पहली लॉस हो गई हैं बाय मिस्टेक जो हुई थी। उसके बाद फिर मैंने $250 की मैंने एक ट्रेड ली, वो भी हमारी लॉस हो गई, ओके। तो उसके बाद मैंने जो ट्रेड्स ली आप लोगों के सामने किस तरीके से मैंने प्रॉफिट किया, ओके, रिकवर किया, और उसके बाद हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाला 250 या $300 का, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यही मकसद था ये सब बातें करने का। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, सेशन को क्लोज़ करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। और अगर आप लोगों को इसी तरह प्रॉफिटेबल और अच्छे प्रोफेशनल सिग्नल्स चाहिए और आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, आपको ट्रेडिंग आती नहीं लेकिन आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ओके, तो आप हमारा प्राइवेट सिग्नल्स ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो जब आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको बाकी डिटेल्स आपको दे दूंगा और वहाँ पे आपको प्रोसीजर बता दूंगा, ओके। सो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, and see you in the next video. Bye bye, take care.